पहला क्वेश्चन कल बता दिए थे, एक प्रकार का बिजनेस हम कल स्टार्ट किए थे। आज दूसरे प्रकार का, उसी में कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेट हो गया, इसमें दिया हुआ है अप्रैल 2019। अप्रैल 2019, एक तारीख को जो ट्रांजैक्शन किया गया है, उस ट्रांजैक्शन देखते हैं। कहता है ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ, ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ, एक व्यापारी, ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ, और विथ में अमाउंट लिखा हुआ है, आगे कैश दिया हुआ है। विथ के आगे फर्नीचर, मशीनरी यदि लिखा रहता तो हम समझते कि मशीन दिया हुआ है, लेकिन विथ के आगे सिर्फ अमाउंट लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इस स्थिति में हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक मर्चेंट, एक व्यापारी ने बिजनेस को स्टार्ट किया। टॉपिक चल रहा है आपका फाइंड द अकाउंट। इसमें अकाउंट को खोजना है कि कौन कौन सा अकाउंट इसमें है। तो हमें 2 अकाउंट खोजना है मिनिमम, क्योंकि आप कर रहे हैं काम दोहरा लेखा प्रणाली का, डुअल एंट्री या डुअल एस्पेक्ट एंट्री सिस्टम। इस चीज को आप कर रहे हैं तो 2 अकाउंट आपको हमेशा खोजना है इसमें, कि 2 अकाउंट बनेगा कौन कौन सा। तो 2 अकाउंट क्या बन रहा है, तो पहले आप देख चुके थे, जब मालिक बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसमें पूंजी लगाता है, कैपिटल लगाता है। तो यहां पर भी एक कैपिटल लगाया गया है, अमाउंट के रूप में, कैश के रूप में लगाया गया है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। जो भी वो पूंजी दिया उसका खाता बनेगा, कैपिटल का खाता बनेगा। तो पहला हम लोग यहां पर लिखेंगे, पहला में कैपिटल अकाउंट, और दूसरा लिखेंगे इस सामने, इधर आकर के बीच में लिखना। अब दूसरा तो लिखेंगे, अब ये कैपिटल जो दिया गया है वो किस रूप में दिया गया है, कैश दिया गया है, तो यहां लिखेंगे कैश। यदि फर्नीचर दिया गया होता तो हम लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट। यदि कुछ मशीन दिया गया होता तो लिखते हैं मशीनरी अकाउंट। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कैश भी है, मशीन भी है, फर्नीचर भी सब अवेलेबल है, तो आप मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किए, तो 5 लाख में 2 लाख रुपए कैश हो गया, 2 लाख रुपया मशीनरी का कीमत हो गया, और 1 लाख फर्नीचर का उसका वैल्यू। तो वो कितने वैल्यू का है, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यदि फर्नीचर रहता तो लिखते फर्नीचर, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, रुपया दे रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट। ये बिजनेस स्टार्ट हो गया, इसमें 2 अकाउंट खोज लिए, हो गया, 2 अकाउंट मिल गया। इतना ही काम करना था इसमें, सिर्फ 2 अकाउंट खोज करके छोड़ देना है, दूसरा कोई काम नहीं। अगला क्वेश्चन को देखिए, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा किया जाता है या जमा किया गया। तो बैंक में जमा आप कैश करेंगे, कैसे जमा करेंगे ना। तो डिपॉजिट इनटू बैंक, हो सकता है कि कोई आपको चेक दिया, चेक भी जमा करना होगा, तो उस समय डिपॉजिट नहीं होगा, वो रिसीव हो जाएगा, क्योंकि आप किसी से चेक रिसीव किए हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं, आपके बिजनेस में जो कैश अवेलेबल है उस कैश को आप बैंक में जमा करने जा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो डिपॉजिट इनटू बैंक, ये 2 तारीख का ट्रांजैक्शन कह रहा है, 2 तारीख
डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यहां पर डिपॉजिट किया गया है बैंक में। अब बैंक में कितना रुपए जमा किया गया था? 8 लाख रुपए बैंक में जमा किया गया है। तो बैंक में आप पैसा जमा कैसे किए हैं? तो कैश जमा किए होंगे। तो इसमें 2 अकाउंट हमें खोजना है। 2 अकाउंट कौन कौन सा है? तो सबसे पहला अकाउंट है बैंक अकाउंट। पहला एक्टिविटी क्या है? आपका बैंक जाना, बैंक अकाउंट। और दूसरा एक्टिविटी बैंक में आप जमा क्या कर रहे हैं? कैश जमा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा अकाउंट, कैश अकाउंट। अकाउंट हमेशा लगाना है, सिर्फ कैश नहीं। कैश तो रोकड़ा हो गया, और अकाउंट लगा देंगे कैश का खाता। आप कैश तो जमा कर ही रहे हैं, लेकिन अकाउंट लगाना है कि कैश जमा कहां कर रहे थे? कैश के खाता में जमा कर रहे हैं, अकाउंट खत्म। तो ये हो गया इस प्रकार से। अगला देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार में। गुड्स को परचेज किया गया है ऑन क्रेडिट पर, यानी कि उधार में। अब किससे? तो फ्रॉम राम। इस चीज को समझना है यहां पर कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। गुड्स को परचेज किए हैं, क्रेडिट मतलब उधार में, और फ्रॉम मतलब राम से। जिससे आप उधार खरीदे हैं उसका नाम लिखना है। तो आइए देखते हैं, डेट क्या है? ये 8 तारीख के ट्रांजैक्शन में 8 तारीख को क्या किया गया है कि परचेज किया गया है। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। अब राम से क्या किया गया है? सामान खरीदा गया है। अब यहां पर 2 लाख का माल खरीदा गया है उधार में। अभी हम अमाउंट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी अमाउंट हम लिखेंगे भी नहीं। अभी हमें क्या करना है? फाइंड द अकाउंट। हमें सिर्फ अकाउंट फाइंड करना है कि इसमें 2 अकाउंट कौन सा बनेगा। तो 2 अकाउंट कौन सा बनेगा? तो आप देख रहे हैं, परचेज किया गया है। एक्टिविटी क्या है? परचेज करना। तो परचेज का अकाउंट बन जाएगा। चलिए, पहला अकाउंट यहां बन रहा है परचेज, परचेज अकाउंट। और दूसरा, आप परचेज किए हैं नकद में या उधार में? यहां पर क्या ट्रांजैक्शन? उधार में। उधार किससे खरीदे हैं? तो राम से खरीदे हैं। तो उसका खाता यहां बना देंगे राम अकाउंट। राम अकाउंट ये हम बना देंगे यहां पर राम अकाउंट। ये हो गया अकाउंट फाइंड। इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेड कैश टू मोहन। अब मोहन को आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं मोहन को, लेकिन किस काम के लिए पेमेंट कर रहे हैं इसका कोई चर्चा नहीं है। कोई चर्चा है यहाँ पर? कुछ नहीं, सिर्फ कह रहा है पेड कैश टू मोहन। अब पेड कर रहे हैं, तो पेड के लिए क्या करना है आपको? ये ट्रांजैक्शन है 10 तारीख का। ये ट्रांजैक्शन है अप्रैल 2019 में 10 तारीख है। 10 तारीख का ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू मोहन। पेड कैश टू मोहन। अब पेड किया जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है। अब आप किसको भुगतान कर रहे हैं? मोहन को। तो पहला ट्रांजैक्शन, पहला अकाउंट इसमें हो जाएगा मोहन अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा, ये पेड कैसे कर रहे हैं आप? कैश में पेड कर रहे हैं। कोई दिक्कत समझने में आ भी रहा है? ये अकाउंट कैसे बन रहा है?
कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे खिसकते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला ट्रांजैक्शन कहता है कैश सेल। आप नकद में सामान बेच रहे हैं, नकद में बिक्री कर रहे हैं, तो कैश सेल, ये ट्रांजैक्शन है 15 तारीख का, ये ट्रांजैक्शन है 15 तारीख का, कहता है कैश सेल। सबसे पहला हो जाएगा एक्टिविटीज में सेल अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। अगला देखते हैं, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कहता है यहां पर गुड्स सोल्ड टू सोहन। देखिए इससे पहले क्या किए थे हम लोग, कैश में सेल किए थे। अभी यहां पर कह रहा है गुड्स सोल्ड टू सोहन, सोहन को दे रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो गुड्स सोल्ड टू सोहन, गुड्स सोल्ड टू सोहन। ये ट्रांजैक्शन जो हो गया, ये है 20 तारीख के ट्रांजैक्शन में, 20 तारीख में ये ट्रांजैक्शन है, 20 तारीख में ट्रांजैक्शन है। गुड्स सोल्ड टू सोहन। अब यहाँ पर एक्टिविटी क्या हो रहा है, सेल करने का। इसमें 2 अकाउंट खोजना है। अब 2 अकाउंट खोजना है, तो पहला अकाउंट क्या बनेगा, सेल अकाउंट। पहला क्या बन जाएगा, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट। और दूसरा, आप किससे सामान दे रहे हैं, सोहन को। कैसे दे रहे हैं, उधार में कि नकद में? उधार में। कैसे समझे, कैश का मेंशन नहीं है यहाँ पर, इसीलिए सामान को उधार में बेचना है, और उधार में तो कोई भी कस्टमर खरीद लेगा। सोहन अकाउंट, ये हो गया सोहन अकाउंट। अगला है, ध्यान दीजिएगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश। गणेश नाम का एक व्यक्ति है, उससे कैश रिसीव्ड हो रहा है, लेकिन क्यों रिसीव हो रहा है, कोई रीजन स्पष्ट नहीं है यहाँ पर। आप उससे पैसा क्यों ले रहे हैं, कोई रीजन स्पष्ट है यहाँ पर नहीं है। तो पैसा उससे लिए, तो कैश लिए, तो कैश लिख देंगे। कौन दिया, गणेश दिया, लिख देंगे, हो गया, 2 अकाउंट फाइंड हो गया। तो आइए, ये ट्रांजैक्शन जो है 22 तारीख में ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन कितना है, 22 तारीख में। कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, या रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पर रिसीव किया गया है कैश, तो पहला यहां पर ट्रांजैक्शन क्या बनेगा, पहला अकाउंट बनेगा। आप देखिए, अब यहां पर कैश भी लिख सकते हैं पहले, और गणेश से पहले लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे तो पहले कैश भी लिख सकते हैं, और पहले गणेश भी लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आगे चल के जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, वहां जो बाउंडेशन रहेगा उसके अनुसार लिखना पड़ेगा। अभी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि पहले हम कैश लिखेंगे गलत हो जाएगा, या पहले गणेश लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कैश रिसीव, कैश रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब किससे रिसीव हुआ, गणेश, गणेश के खाता में लिख दिए कैश। अगला है इसी जगह पर, इसी जगह में कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। इससे पहले है, नहीं ये तो हो चुका है, परचेज गुड्स फॉर कैश, नकद माल खरीदा 25 तारीख के ट्रांजैक्शन में, 25 तारीख में है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर नकद में माल खरीदा गया है, नकद में माल को खरीदा गया है, तो खरीदा गया नकद में क्या बनेगा, यहाँ पर पहला बन जाएगा परचेज अकाउंट, दूसरा क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब देखिएगा,
विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक। अब ध्यान दीजिएगा, गौर करने वाली बात है। अब इससे पहले इसी क्वेश्चन में, इसी बिजनेस में आप ट्रांजैक्शन किए थे कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जमा किए थे। अब क्या करना है, विथड्रू फ्रॉम बैंक। अब बैंक से आप अर्न कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। तो देखेंगे यहां पर विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, ये ट्रांजैक्शन जो है 26 तारीख में ये ट्रांजैक्शन है, ये 26 तारीख में ट्रांजैक्शन है। विथड्रू कैश फ्रॉम कैश जो है उसको बैंक से आप निकाल रहे हैं। तो यहां पर जो अकाउंट बनेगा, अकाउंट जो बनेगा यहां भी बनेगा बैंक और कैश, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। ये तो देख लिए, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। अब इसी में देखते हैं हम इसको, यहां से मिटाते हैं। इसी में जो हम लोग पहले क्वेश्चन बनाए थे, जो क्वेश्चन हम पहले बनाए थे, यहां पर जो क्वेश्चन पहले बनाए थे, ये है 2 तारीख के ट्रांजैक्शन को। इस 2 तारीख के ट्रांजैक्शन को लिखते हैं फिर से हम, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया गया। इसी क्वेश्चन को फिर से हम लिखे हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक और विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक। ये दोनों में जो अकाउंट बनेगा वो सेम बनेगा। यहां पर भी बैंक से पैसा निकाला जा रहा है और कैश में, और यहां पर क्या हो रहा है, बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है कैश में और कैश में, कैश में जमा किया जा रहा है। अब यहां पर दोनों देख रहे हैं कि सेम मिल रहा है, दोनों सेम मिल रहा है, दोनों सेम मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा आगे, जब हम लोग जर्नल एंट्री यानी कि सेट द गोल्डन रूल करेंगे, जब गोल्डन रूल सेट करेंगे तब वहां पर ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। लिखाएगा सब कुछ सेम ही, सब कुछ सेम लिखाएगा और दोनों वहां पर अलग अलग हो जाएगा। तो जब हम लोग गोल्डन रूल सेट करेंगे तब उस चीज को देखेंगे, यहाँ पर दोनों अलग अलग कैसे होगा, और दोनों को बिना देखे हुए, मतलब बिना ये सेंटेंस लिखे हुए हम कैसे समझेंगे कि ये बैंक में जमा हो रहा है और ये बैंक से पैसा निकाला जा रहा है। क्योंकि जब आप एंट्री कीजिएगा, फाइनल एंट्री जब चलिएगा, तो उस समय ये नहीं लिखना है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक या विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, वो नहीं लिखना पड़ेगा। उस जगह पर आपको सिर्फ बैंक और कैश, बैंक कैश लिखाएगा। तो वहां पर जो इसको बाइफरकेशन करेगा, डीआर और सीआर जो गोल्डन रूल है, वही इसको बाइफरकेशन करेगा कि पैसा जमा हो रहा है या निकासी हो रहा है। उसी से हम लोग समझेंगे आगे चल के कि यहाँ पे एक्टिविटी है क्या, इसका पैसा जमा करने का है या निकासी करने का है। क्योंकि दोनों स्थिति में देख रहे हैं कि बैंक कैश बन रहा है। यहाँ पर सेल परचेज हम लोग अलग लिखते थे, लेकिन यहाँ पर जमा कर रहे हैं फिर भी और निकासी कर रहे हैं फिर भी, वही चीज है। यदि आप परचेज किए और रिटर्न कर दिए तो एक बनाए थे परचेज अकाउंट, और जब रिटर्न किए तो क्या बनाए थे, परचेज रिटर्न अकाउंट। लेकिन यहाँ पैसा कुछ भी है, बैंक रिटर्न है, बैंक आपको रिटर्न कर रहा है नहीं, बैंक पैसा दे रहा है तो उसके लिए बैंक रिटर्न नहीं, बैंक अकाउंट ही होगा। ये नहीं कि बैंक पैसा दिए तो बैंक वापस कर दिया, ये नहीं होता है ना। आप पैसा वहां जमा कर दिए, कुछ दिन बाद आप पैसा वहां से फिर निकालेंगे तो वो बैंक अकाउंट होगा। तो आइए यहां तक देख लिए, आगे बढ़ते थोड़ा सा। अगला ट्रांजैक्शन है पेड रेंट। ये है 30 तारीख का ट्रांजैक्शन, 30 तारीख का पेड रेंट। पेड रेंट, रेंट का भुगतान किया गया है, रेंट का क्या किया गया है, भुगतान किया गया है।
जब रेंट का भुगतान किया गया तो भुगतान करना मतलब कैश हो गया। यदि यहां पर मेंशन किया था कि चेक से भुगतान किया गया, यदि मेंशन किया था कि ऑन अकाउंट भुगतान किया गया, पेड रेंट ऑन अकाउंट, रेंट का भुगतान किए लेकिन अकाउंट में किए हैं, तो यहां आता बैंक, या फिर यहां पर लिखा था पेड रेंट ऑन अकाउंट, पेड रेंट बाय चेक, तो यहां पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है चेक से किया गया है कि ऑन अकाउंट किया गया है, तो सिर्फ कह रहा है भुगतान किया गया। यदि चेक और बैंक का कोई कंडीशन नहीं है तो भुगतान कैश में किया गया होगा, क्योंकि भुगतान कैश में होगा ना। चलिए यहां पर आते हैं हम लोग, पहला अकाउंट फाइंड करते हैं। पहला अकाउंट हो जाएगा रेंट अकाउंट और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। ये हो गया ट्रांजैक्शन, एक व्यापार का पूरा, एक बिजनेस का ये पूरा ट्रांजैक्शन हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे इसमें ट्रांजैक्शन किया गया है, कैसे कैसे ट्रांजैक्शन इसमें किया गया है। तो इस चीज को हम लोग पूरा देख लिए कि अप्रैल 2019 का जो बिजनेस शुरू किया गया था और उसमें एक महीने का हम लोग यहाँ पर फाइंड द अकाउंट कर लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में किसी तरह का नहीं ना।